सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीजे सिनेमैटिक आइडियाज़। और आज हम बात करेंगे एडिटिंग के बारे में। अगर आप अपने स्मार्टफोन के अंदर एडिटिंग करते हैं, चाहे वो यूट्यूब वीडियोज़ हों, म्यूज़िक वीडियोज़ हों, सिनेमैटिक वीडियोज़ हों, अगर आप चाहते हैं प्रोफेशनली एडिट करना अपने स्मार्टफोन के अंदर ही, जैसे हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप्स में होती है, तो काफ़ी सारी एप्लीकेशन अगर आप चेक कर चुके हैं फिर भी आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं मैंने एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करा। सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ और बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं आपको उसका ओवरव्यू देता हूँ और आप उसको ईजिली यूज़ कर पाएंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। सिंपली आपने ओपन करना है प्ले स्टोर को। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है वीडियो लीप करके, ठीक है। ओके कर दे। ओके करने के बाद आपको कुछ इस तरह का लोगो शो होगा, ठीक है। वीडियो लीप मोशन निंजा प्रो वीडियो एडिटर मेकर, यही वो एप्लीकेशन है जिसको हमने यूज़ करना है। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप इसको इंस्टॉल करके इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपली इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का सेक्शन इसका शो हो जाएगा, जो फ्रंट पेज होगा। न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस साइन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें। और क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे वीडियोस वाले कि आपने कौन सी वीडियोस को इंपोर्ट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ से कोई भी वीडियो को ले लेता हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ से ले रहा हूँ इस वीडियो को, ठीक है। और ऐड वाले ऑप्शन पे राइट साइड के जो नीचे आ रहे हैं इसको क्लिक कर दें, तो आपकी वीडियो इंपोर्ट हो जाएगी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। सो आपको नीचे वाले साइड बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। सिंपली आपने क्लिक करना है क्लिप वाले ऑप्शन पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर ग्रेडिंग के ऑप्शन शो हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको घंटा घंटा बैठ के यार एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है अपने कलर्स को सेट करने के लिए। सिंपली यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से, तो आपकी पिक्चर जो होगी, जो आपकी वीडियो का जो कलर होगा वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ से आप इसको अगर आप डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इसकी ओपेसिटी को भी चेंज कर सकते हैं। और सबसे मेन बात, अगर आप राइट साइड पे देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है की फ्रेम। इट मीन्स कि आप अपनी वीडियोस में एनिमेशन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ब्लैक एंड वाइट करना है एकदम से, चाहे आपको कलर्स में कन्वर्ट करना है, तो बहुत सारे आप एनिमेशन लगा सकते हैं की फ्रेम से, जैसा हमारा प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स में होता है। तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ मुझे लगी। और एक चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी कलर ग्रेड वाले सेक्शन में, कि हमें यहाँ पे रात के वक्त भी प्रीसेट्स मिलते हैं। अब जैसा कि अगर हमने कोई रात में वीडियो को शूट करा है, ठीक है, अब जैसा कि काफ़ी कलरफुल व्यू होता है दिवाली के दिन या कुछ ऐसा लाइट्स वगैरह लगी होती हैं, तो क्या होता है कि कलर ग्रेडिंग हमारी प्रॉपर नहीं होती, ठीक है, वैसा प्रीसेट अवेलेबल नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास इतने ज़्यादा प्रीसेट्स हैं, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं सिटी नाइट में, साइबर पंक, ठीक है, ये सारे नाइट वाले प्रीसेट्स हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप चेक करेंगे तो आपको पिंक एंड ब्लू टोन, जो काफ़ी क्लासी सा लुक लगता है रात को, तो आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और काफ़ी सारे प्रीसेट्स हैं, बहुत सारे, इसको एक्सप्लोर करो और आपको लगेगा यार इसमें तो कमाल की चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं फिल्टर्स में, ठीक है। और फिल्टर्स में जाने के बाद आपको बहुत सारे आगे और ऑप्शंस शो हो जाएंगे। टील एंड ऑरेंज भी आपको सिलेक्शन दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको अलग से एक प्रीसेट बनाने की या खुद से कलर बनाने की ज़रूरत नहीं है। टील एंड ऑरेंज भी आप कर सकते हैं। और स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि जो कलर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ओपेसिटी को कम ज़्यादा करके, ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ये देखिए, और इम्पैक्ट कम और ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं एफएक्स वाले कॉर्नर पे, जो सेंटर पे है। यहाँ पे मैं बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ग्लिच इफेक्ट है, रिदम है। सबसे पहले मैं ग्लिच कोई इफेक्ट यूज़ करके देखता हूँ, यहीं पे यूज़ कर लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लगाता हूँ तो देखते हैं अब कैसा आता है। और ये देखिए कितना अमेजिंग है, बिल्कुल ऐसा प्रोफेशनल ग्लिच इफेक्ट है। अगर आपने अपना कोई भी इफेक्ट को रीडू करना है या अंडू करना है, सिंपली आपने लेफ्ट साइड पे जो एरो दिख रहा होगा, इस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपका इफेक्ट हट जाएगा, ठीक है। अब आप अपने इफेक्ट को की फ्रेम के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे एनिमेशन क्रिएट करना है। बहुत ही कमाल की बात मुझे यहाँ पे लगी, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं ग्लिच वाले ऑप्शन के बाहर रिदम पे। तो रिदम में हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूँ इसको, रोटेट 4 को, मैं रोटेट 4 को लेता हूँ यहाँ पे और देखते हैं हमें कैसा इम्पैक्ट मिलता है। वीडियो को प्ले करते हैं और ये देखिए कितनी अमेजिंग वीडियो बन जाती है। बिल्कुल अगर आपने म्यूज़िक वीडियोस को भी एडिट करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसको मैं अंडू कर देता हूँ, ठीक है। फिर से जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, ठीक है। और यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। सिंपली मैं क्लिक करता हूँ RGB ह्यू को यहाँ पे, ये देखिए, और मैं फिर से इसको प्ले करता हूँ। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट आ रहा है, जैसा कि हमारी म्यूज़िक वीडियोज़ में होता है, हॉलीवुड म्यूज़िक वीडियोज़ में बिल्कुल वैसा इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। यहाँ पे घूस्ट इफेक्ट भी आपको मिलता है। यहाँ पे मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ये लगा दिया मैंने।
और यहाँ से प्ले करता हूँ और ये देखिए कितना ज़्यादा सही इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, इसको मैं अनडू करता हूँ। उसके बाद चलते हैं आर्ट वाले सेक्शन पे। ये देखिए काफ़ी सारा कुछ यहाँ पे बहुत कुछ आपको दिया गया, अनलिमिटेड चीज़ें यहाँ पे और बिल्कुल फ्री हैं। कोई भी आपको पेमेंट नहीं कि यहाँ पे करनी है कि पे करोगे तो आपको अगला वर्जन देखने को मिलेगा, कोई भी झंझट वाली बात यहाँ पे नहीं है। ये वाला सिलेक्शन करते हैं, फिर ये करते हैं। ये देखिए कितने सारे प्रीसेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अपनी वीडियोज़ के अंदर आप कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी कर सकते हैं। सिंपली मैं इसको अनडू कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से हम विंटेज पे चलते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं और उसके बाद हमें दिखता है यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन। और इसमें एक चीज़ और कमाल की मुझे लगी, सबसे पहले मैं इसको प्ले करता हूँ। ये वीडियो थोड़ी स्लो है, अगर मैं इसको थोड़ा और स्लो करता हूँ इतना, ठीक है, तो मेरी वीडियो में बिल्कुल भी जर्क नहीं आता है। आपने नोटिस किया होगा अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो अगर आप उसकी स्पीड को कम करते हो तो वीडियो जर्क लेती है। तो यहाँ पे इसका कोई भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, सिंपली हम जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास आता है बैकग्राउंड, कि आप अपने बैकग्राउंड को भी एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं। कलर वाइज यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, ब्लर भी कर सकते हैं, अगर आपको ब्लर करना है एनिमेशन लगा के फटाफट जब मैं चाहूँ वहाँ पे ब्लर हो जाए वो सेक्शन, वो भी हो जाएगा। ठीक है, बाहर चलते हैं यहाँ से और नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रॉप का। ठीक है, अब आपको क्रॉप भी करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्रॉप करना है तो आपको अलग से एप्लीकेशन लेनी पड़ेगी। तो यहीं पे आपका क्रॉप हो जाएगा, मीन्स कि आप सिनेमैटिक वाइड भी इसको बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, फिट आ रहा है, फिल आ रहा है, ठीक है, रोटेट है, मिरर है, फ्लिप है, बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम एडजस्ट पे। एडजस्ट पे हमें मिलती है कलर ग्रेडिंग की कुछ बेसिक सी सेटिंग्स, ब्राइटनेस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, एक्सपोजर, ठीक है, हाईलाइट्स, शेडोज। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे तो आपकी पिक्चर में कलर ग्रेडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है फेड। अगर आप चाहते हैं कि अपनी वीडियोस में थोड़ा सा मूडी सा फेडेड सा लुक लाना, सिंपली आप इसके स्लाइडर को ऐसे इंक्रीज कर देंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह का कलर में भी चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी पिक्चर में भी चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ एटलीस्ट 0 पे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जो हमारी ओपेसिटी है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं बाहर आता हूँ, जो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे बटन। ठीक है, तो इसको मैं सिंपली पहले वाले फ्रेम पे लेके आता हूँ। तो अब आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा प्लस वाला ऑप्शन, सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस खुल जाएंगी वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, हम सिंपली कोई भी वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट करके उसके ऊपर भी अटैच कर सकते हैं, मीन्स कि प्रोफेशनली जैसे प्रीमियर प्रो में एडिट होती है सीक्वेंस वाइज, वैसे हम इसको कर सकते हैं। सिंपली हम बाहर जाएंगे, ठीक है, इस एरो से, और यहाँ पे नीचे आपको एक कमाल का ऑप्शन दिख रहा है मिक्सर करके, इस पर क्लिक कर दें तो ये भी वही खुल जाएगा आपके पास अगर आपने कोई वीडियो को साथ में अटैच करना है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको डेमो देता हूँ, यहाँ से मैं कोई वीडियो को यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, और ये वीडियो मेरी यहाँ पे इंपोर्ट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसके जो साइड पे दिए गए, अब यहाँ से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और जैसा कि मैं इसको यहाँ तक कर देता हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको फ्रेम को सेट कर दिया है। ठीक है, तो सिंपली अब हम क्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम जाएंगे ओपेसिटी वाले सेक्शन पे। ठीक है, और यहाँ पे जाके अगर हम इसकी ओपेसिटी को अगर कम कर देते हैं तो कम करने के बाद आप देख रहे हैं कि इम्पैक्ट कितना सही आना स्टार्ट हो गया, बिल्कुल सिनेमैटिक सा इम्पैक्ट आ रहा है। देखिए वीडियो को प्ले करके देखेंगे अगर आप, कितनी अमेजिंग वीडियो लग रही है, बिल्कुल प्रोफेशनल वीडियो लग रही है जैसे प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपली इसके बाहर आते अगर हम, तो बाहर आने के बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिखने को मिल जाते हैं हमें बहुत सारे। ठीक है, ऑडियो का सेक्शन भी हमें यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हैं तो आपको कोई भी कॉपीराइट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ऑडियो वाले सेक्शन पे जाके आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डायनामिक है, व्लॉग्स के लिए अगर आप वीडियो बनाते हैं, चीयरफुल, पॉप। ठीक है, बहुत सारे अमेजिंग मतलब ऑडियो आपको देखने को मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको वाटर मार्क यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। सिंपली यहाँ पे मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ। अभी क्रॉस करने के बाद यहाँ पे हमारे पास स्टिकर वाला ऑप्शन भी है। तो अगर आपने सब्सक्राइब करना है अपने यूट्यूब चैनल के लिए, कुछ भी ऐसा एनिमेशन बनाना है तो आप ले सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं बेल आइकन को अभी इसको मैं डिलीट करता हूँ, स्टिकर वाले ऑप्शन पे जाते हैं, तो यहाँ से सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पे मैं सिंपली इस बेल आइकन को डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, और जैसा कि साइड पे लगा होता है कुछ इस तरह से लोगो, ठीक है, आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत हमें नहीं आने वाली। तो सिंपली मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको पता लग जाए कि यहाँ पे कौन कौन से कहाँ पे क्या फीचर्स हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट जाते हैं तो हमारे पास आता है वॉइस ओवर, हम अपना वॉइस ओवर भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस आ जाएंगी कि अपने वॉइस को एडिट करना है, कुछ भी करना है, अपनी वॉइस को भी आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स कि अपने टेक्स्ट को भी एनिमेट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि आपका टेक्स्ट सिर्फ ऐसा ही दिखेगा, शो होगा, वो एनिमेट भी हो सकता है, ठीक है। इसको मैं सिंपली यहाँ से बैक जा रहा हूँ, फिलहाल अंडू कर देता हूँ, ठीक है। और ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन लग गया था यहाँ पे। अब सिंपली मैं कुछ फिल्टर्स को अप्लाई करके देखता हूँ, ठीक है। जैसा कि ओपेसिटी को मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे मैं कोई फिल्टर लगाता हूँ, फिलहाल सिनेमैटिक सा कोई लगाते हैं यार फिल्टर। तो आई थिंक ये फिल्टर सही लग रहा है मुझे, ये वाला, ठीक है। इसके ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दूंगा मैं, एटलीस्ट 54% कर देता हूँ। 54 कर देते हैं, 56 ठीक लग रहा है मुझे तो, ठीक है। 56 कर दिया मैंने। अब वीडियो को थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं। एक इफेक्ट मैं और लगा के देखता हूँ यहाँ पे। सिंपली जाते हैं हम फिल्टर वाले ऑप्शन पे और यहाँ से नेक्स्ट जाएंगे इफेक्ट वाले सेक्शन पे। और यहाँ से अगर मैं एक्सरे वाला ऑप्शन लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको प्ले करके देखते हैं अगर हम, तो ये देखिए कितना ज़्यादा सिनेमैटिक इफेक्ट आना स्टार्ट हो रहा है वीडियो में। ये देखिए फिर से, ये देखिए बिल्कुल प्रोफेशनल वीडियो लग रही है। तो इफेक्ट वगैरह लगा के सिंपली हम बाहर आएंगे, ठीक है। जो फ्रंट हमारा होता है पेज, फ्रंट पेज पे आने के बाद अगर हमने वीडियो को एक्सपोर्ट करना है हाई क्वालिटी में, मीन्स की कोई भी मतलब ग्रेन्स ना आए, बिल्कुल प्रोफेशनली एक्सपोर्ट हो, तो यहाँ पे हमें बहुत ही कमाल का ऑप्शन देखने को मिलता है। सिंपली आपने एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन शो हो जाएंगे। सबसे पहले जो आपको दिख रहा होगा वो होगा रेजोल्यूशन का। अब यहाँ पे आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि आपकी क्वालिटी खराब हो रही है वीडियो की, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पर्सनली खुद यूज़ करके देख रहा हूँ इसको आप एटलीस्ट 1080p पे कर दें, ठीक है। और ये मतलब बहुत, अगर आप बड़ी स्क्रीन पे भी इसको चलाते हैं स्मार्ट टीवी में भी, तो आपकी क्लैरिटी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके बाद हमारे पास आता है कमाल का ऑप्शन जो है फ्रेम्स पर सेकंड। अगर आपके पास एक ऐसा स्मार्टफोन है जो हाई फ्रेम रेट पे शूट नहीं करता, मीन्स कि 60 FPS पे नहीं करता, 120 FPS पे नहीं करता, स्लो मोशन क्रिएट नहीं करता, तो यहाँ पे आपको एक फीचर देखने को मिलता है जो है फ्रेम्स पर सेकंड। अगर आप इसकी फ्रेम्स को 60 FPS पे कर देंगे तो आपकी वीडियो इतनी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलेगी जिसकी कोई हद नहीं है, बिल्कुल एक सिनेमैटिक इम्पैक्ट आएगा। तो अगर आपके पास एक ऐसा स्मार्टफोन नहीं था जो 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सके, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सिंपली आपने इसके स्लाइडर को एटलीस्ट 60 FPS पे सिलेक्ट कर देना है और सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है और आपकी वीडियो बन के तैयार हो जाएगी। सो आई होप कि आपको ये एप्लीकेशन पसंद आएगी और आप इसको इजीली यूज़ कर पाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत अब नहीं आएगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई फीचर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको आपको डिटेल में समझा दूंगा किस तरह से उसको यूज़ करना है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।